चंद्रयान थ्री। इंडिया ने अपना चंद्रयान थ्री मिशन लॉन्च कर दिया है, जिसकी कॉस्ट रफली 650 करोड़ रुपीज है। और ये बेशक इसरो का आज तक का सबसे डिफिकल्ट मिशन होने वाला है। स्पेस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे भारत की स्पेस इंफॉर्मेशन आप तक शेयर करने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। चंद्रयान भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? चंद्रयान भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है उसी का नहीं, बल्कि भारत की जो इकोनॉमी है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट अदा करता है। चलिए क्यों, मैं आपको बताता हूँ। दुनिया के ऐसे अभी तक केवल 3 कंट्रीज ही हैं जिन्होंने चांद के ऊपर, मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करी है। एक तो है यूएसए, रशिया और चाइना। ये 3 ही कंट्री हैं और चौथी सुपर पावर जो बनने जा रही है वो है इंडिया। और हम इसको बेशक 100% कंप्लीट करने वाले हैं अब की बार। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है सेफ लैंडिंग, यानी ये वाली लैंडिंग जो है इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने एक बार ये प्रूव कर दिया कि इसरो सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है तो हम इंपॉर्टेंट स्पेस प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं दुनिया से। जो काम आज नासा कर रहा है, पैसे कमा रहा है, वो हम भी कमा सकते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग से मतलब है सेफ लैंडिंग, यानी कि लैंड करने के बाद में स्पेसक्राफ्ट सेफ हो। पूरी दुनिया में चंद्रयान थ्री मिशन जो इंडिया का है इसकी चर्चा हो रही है। आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो काफ़ी एक्साइटमेंट से भरे होंगे। अभी तो चंद्रयान थ्री ने टेक ऑफ किया है और हम अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर ये मून के सरफेस तक अपने लैंडर, अपने रोवर के साथ में पहुंचेगा अगस्त 24 के आसपास में। जी हाँ, हमें और वेट करना होगा। धीरे धीरे चंद्रयान थ्री पहुंचेगा मून की तरफ और उम्मीद है होपफुली अब की बार हम ये मिशन कंप्लीट करेंगे। हम चंद्रयान 2 की पूरी स्टडी करके आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आरएस गुरु यूट्यूब चैनल के ऊपर लेके आए हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो। बेशक मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले चंद्रयान 3 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक और पहुंचाऊंगा। इसलिए आपको वो पहले सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो सुनोगे तभी आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना ये कर पाओगे। बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चंस हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से इनसे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना कम ही रहने वाली है। ईयर 2008, 2008 में चंद्रयान वन के जरिए हम चांद पर पहुंचे जरूर, लेकिन वो एक मून इम्पैक्ट प्रोब था जिसने हार्ड लैंडिंग करी थी। यहाँ पर बात है सॉफ्ट लैंडिंग की। सॉफ्ट लैंडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले केवल 3 ही कंट्रीज हैं, वो आप याद करिएगा, और चौथी कंट्री इंडिया बनने वाला है। 4 साल पहले चंद्रयान 2 मिशन हमने लॉन्च किया था। उसका भी मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि चांद पर हम सॉफ्ट लैंडिंग करें। चंद्रयान 2 का लॉन्च सक्सेस हुआ था, बेशक सक्सेस हुआ था। इनफैक्ट अर्थ से मून तक की जो दूरी थी, अर्थ से मून तक की जो दूरी थी कितनी थी? 3,84,400 किलोमीटर स्क्वायर। ये भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट करी थी। लेकिन बट लैंड करते समय सरफेस से सिर्फ लगभग आधा किलोमीटर दूर होने के बावजूद एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हम लैंड नहीं कर पाए थे। प्लान ये था कि जो रोवर था, विक्रम रोवर, जो विक्रम रोवर था वो मून से सरफेस पे 14 दिन तक स्टडी करेगा और इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाएगा। लेकिन कम्युनिकेशन डिवाइसेस के फेलियर की वजह से मिशन अधूरा छूट गया था। पूरा भारत उदास हो गया था, लेकिन हमने निराश होना नहीं सीखा, हमने बाउंस बैक करना सीखा। हमने फिर से कोशिश करी, कुछ नहीं हुआ। आधा मिशन हमारा सक्सेस था। चंद्रयान 3 ये मिस्टेक्स रेक्टिफाई करना चाहता है और भारत के लिए ये एक सुनहरा अवसर है, सुनहरा मौका है, सुनहरी अपॉर्चुनिटी है कि हमारी जो इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी है वो दुनिया को हम दिखाएं। चंद्रयान 3 के बारे में एक स्पेशल बात ये भी है कि उसकी लैंडिंग लोकेशन क्या है। वो लैंडिंग लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अर्थ और जो मून है, पृथ्वी और चंद्रमा एक वन साइडेड रिलेशनशिप है। आपको पता है कि मून अर्थ से डॉटली लॉक्ड है। मीनिंग ये है कि मून की हमेशा एक ही साइड हमारे को दिखाई देती है, पृथ्वी से दूसरी साइड दिखाई नहीं देती है। जो मून है ना, मून, इसका 41% पार्ट ही हमारे को दिखाई नहीं देता है, बाकी 51% पार्ट हमें दिखाई देता है। तो साउथ पोल है उसका, वो हमें दिखाई नहीं देता है हमारी पृथ्वी से, जहां अरबों साल तक सनलाइट पहुंची ही नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर काफ़ी, ये जो साउथ पोल है ना, यहाँ पे काफ़ी गड्ढे हैं, गहरे गहरे गड्ढे हैं जिनको हम क्रेटर्स बोलते हैं।
इन क्रेटर्स की स्टडी करके हमारा जो सोलर सिस्टम है उसकी जो ओरिजिन है, उत्पत्ति के बारे में हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। हमारी पृथ्वी की कैसे उत्पत्ति हुई है। देखो, माना जाता है कि इन क्रेटर्स में पानी छिपा हो सकता है, और वो भी कितना पानी, कोई थोड़ा बहुत पानी नहीं, 100 मिलियन टन्स पानी यहाँ पर मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। एट द सेम टाइम यहाँ पर सोडियम, हाइड्रोजन, मीथेन, मेरकरी, अमोनिया जैसे रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ये लोकेशन आने वाले स्पेस मिशंस के लिए दोस्तों एक इम्पोर्टेंट स्टॉप बन सकता है, जहाँ पे हम लैंडिंग करवा सकते हैं इन फ्यूचर। देखिए, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के अंदर डिफरेंस क्या था? डिफरेंस था पेलोड का। पेलोड पेलोड का मतलब ये है कि पिछली बार है ना, चंद्रयान 2 के अंदर हमने 3 चीज़ें बेची थी। एक चीज़ तो थी लैंडर, लैंडर ये होता है। एक चीज़ थी दोस्तों यहाँ पे रोवर, ये रोवर होता है। और इन टॉप ऑर्बिटर, ऑर्बिटर, ये 3 चीज़ें थी। देखिए, पेलोड 2019 के अंदर चंद्रयान 2 मिशन हमने लॉन्च किया था। ये हमारा पेलोड और थोड़ा कॉम्प्लेक्स था उस टाइम में, जहाँ 3 मेन कंपोनेंट्स थे। कौन-कौन से? लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर, ये 3 थे। लेकिन 2023 के अंदर ये मिशन पेलोड जो है और सिंप्लीफाई हो चुका है। यहाँ सिर्फ रोवर और लैंडर ही है, ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि ऑर्बिटर आज भी सक्सेसफुली काम कर रहा है। उस टाइम में ऑर्बिटर ने अपना काम शुरू कर दिया था, जिसकी हमें अभी ज़रूरत है नहीं। देखिए, 2019 में हमारे जो ऑर्बिटर था ना, उसने अपना मिशन कंप्लीट किया, और इसलिए इस बार ऑर्बिटर को ऐड करने की हमें कोई नीड नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी। पावरफुल लैंडर है आपकी बार एज कंपेयर टू पिछली बार के। आपकी बार लैंडर के जो लेग्स हैं ना दोस्तों, उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, ठीक है, ताकि वो इम्पैक्ट को बेहतर तरीके से रजिस्ट कर पाए और सर्वाइव कर पाए। पहले इंजन उतना पावरफुल नहीं था, तो वो लैंड करने से पहले सही समय रहते अपना स्पीड कम नहीं कर पाया था, और उसे एग्जैक्टली जहाँ पर लैंड करना था वो वहाँ नहीं कर पाया था। जिसका जो स्पॉट था, जो लोकेशन पे उसको लैंड करना था, वहाँ से लगभग कुछ 750 मीटर की दूरी के ऊपर वो जा करके गिर गया था। अब की बार एक हजार्ड सिस्टम भी ऐड किया गया है, डिटेक्शन सिस्टम है ये। एट द सेम टाइम इसको आप मान सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एक बात आती है वेट की, वजन की। देखिए, GSLV मार्क सेकंड, इससे है ना 1500 किलोग्राम ज़्यादा वेट कैरी करने की कैपेसिटी है अब की बार वाला जो मिशन है उसके अंदर। LVM-3 के अंदर ये अपना रॉकेट अब की बार गया है, ठीक है। तो ये कैपेसिटी का ध्यान रखिएगा, पिछली बार से 1500 किलो ज़्यादा वजन ये ले जाने की कैपेसिटी रखता है। LVM-3 जो है ना, ये 640 टन वजन, 640 टन, मतलब कि इसको हम देखें तो ये लगभग आपका 4000 किलोग्राम जो वेट है ना, ये कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। इतना वेट ये लेकर के जा सकता है, ठीक है। ये वाला जो था ये 485 टन का ही था, मतलब कि 2500 किलोग्राम वेट ले जा सकता था ये अपने साथ में। अब ये बात ये नहीं है कि ये 4000 किलोग्राम लेकर के गया है, कैपेसिटी है, इतना वेट लेकर के जा सकता है। आपको कैसा लगा? अगर आपको इससे थोड़ा बहुत भी फायदा हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट जरूर करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए हर दिन नए आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका कीमती समय देने के लिए आपका प्यार पूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहें। थैंक यू सो मच। टेक केयर।